तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है श्री श्याम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज दिशा पब्लिकेशन की जो है बुक में से जनपद टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपके इन एग्जामों के अंदर जो है जरूर पूछ जाते हैं। चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, जो है इनमें से जो आपके पीवाईक्यू जो है क्लियर हो जाएंगे इनमें से। ठीक है, तो दिशा की बुक है और ये एग्जाम है आपके, ये वाला एग्जाम सारे जो है पुलिस कांस्टेबल हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपके जो है राजस्थान में और टोटल एग्जाम हो उनमें से आपको वो पूछ जाता है। राजस्थान इतिहास की जो है बुक है, इतिहास का जो टॉपिक है जनपद वाला, तो उसी को टॉपिक को जो है आज हम जनपद वाले टॉपिक को आज हम करेंगे। राजस्थान और दिशा पब्लिकेशन 2020 की है और एडवांस्ड लेवल के अंदर जो है क्वेश्चन है इसके अंदर, और 1992 से लेकर 2026 तक है। 25वां संस्करण दिया गया है। तो चलिए टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनपद वाले टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें जनपद और इसके अंदर प्राचीन नाम जो है आपके बार बार आपके जो आप खुद भी देख सकते हैं, आपको प्राचीन नाम लेबस्टैंड के अंदर पूछा गया था जालौर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके पा किसके आसपास केंद्रित था? तो वो था जयपुर के पास था। ठीक है, ये जयपुर के पास था। और राजस्थान में जनपद जो है जनपद के युग ईसा पूर्व 300 से इस ईसा पूर्व 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब के मालो जाति जाति के निकट बागर छाल की सीवी नगरी चित्तौड़गढ़ का अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालो भागकर नगर टोक आ गए। मालो ने इस क्षेत्र में मालो नगर बसाया, जब जो अब करकाट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियार तहसील में स्थित है। करकाट नगर को मालो ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन यहीं से भी जो है पूछा जाता है। मालो की जो है करकाट नगर जो है राजधानी जो मालो को जो है बनाया था। मालो ने अपनी राजधानी जो बनाई थी करकाट नगर को। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन जो उठ सकते हैं। और मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आता है कहाँ पर आता है? तो ये आपका एग्रीकल्चर और जैन के डिग्री के अंदर पूछा गया है। और इसका मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है मिलता है हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्य मुख्य समूह में किया गया है। मत्स्य जनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मिलता है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर कोटपुतली, ये देखो ये जनपद, ये मत्स्य जनपद का विस्तार है। आधुनिक जयपुर है, कोटपुतली, भैरोड़, अलवर, भर्तहरि, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में जो हुआ है। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपलव उपलव्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिससे वर्तमान में विराट नाम से जाना जाता है। और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री ह्यून सांग ने भी किया था। याद रखना, क्योंकि हर बार आपके इसी के अंदर भी क्वेश्चन जो घुमा कर पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो वो है नगरी। ठीक है, ये नगरी आपको 7 वाक्य बता। सीवी जनपद से भूभाग उदयपुर, सुरंबर, चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास पास के नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः मेदपाट, मेवाड़ और प्रगवाट भी कहलाया। आरबीसी क्लास 6 के प्रश्न पर जो है पूछा गया है। ये किताब 6 से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये एस प्रोफेसर के अंदर जो है पूछा गया है। और आगे बात, शिव जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्त्रोत कहाँ पर है? स्त्रोत है तो वो है सिक्के हैं। शिव जनपद के जो उल्लेख जो सर्वप्रथम जो सिक्कों पर जो मिलते हैं, शिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ में अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। शिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया है।
इसका प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं। ये देखो यहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं, देखो और आगे बात करते हैं, ज्यादा टाइम ही खराब करते हैं आपका भी। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता है तो वो है सीवी। ठीक है, कौन सा है? सीवी है आपका, सीवी होगा। और आपका प्राचीन नगरी जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो है मध्यमिका। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया था, ये है मध्यमिका। ठीक है, और आगे बात करते हैं। यूनानी राज मेंढर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना अधिकार कर लिया, कर अपने राज्य की स्थापना की। इस संदर्भ में गार्गी साहित्य पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत की चर्चा मिलती है। सूरसेन जनपद राजधानी थी, तो सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी हमारे मथुरा। याद रखना इम्पोर्टेंट है, मथुरा हमारा प्रसिद्ध नगर है, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है, आपके रीट लेवल के अंदर पूछा गया है 2018 के अंदर। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में महाभारत महाजनपद स्थित था, इसका राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सेनाई तथा राजधानी को मेथेरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार ये यदु यादव वंश का शासन था। महाभारत धौलपुर लीग तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत थे। अलवर जिले का पूर्व भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद का है, याद रखना, क्योंकि कृष्ण जी के बारे में बताया गया थोड़ा श्री कृष्ण के अंदर। तो आगे बात करें, क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, ये बात है। अर्जुन अर्जुनयान जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अर्जुनियन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो वो है हमारा अलवर। अलवर होगा, ठीक है, अलवर प्रांत, अलवर भरतपुर प्रांत। और अलवर भरतपुर और अलवर प्रांत में अर्जुनयान अपने विजय विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनयानों ने मालवों के साथ सिक्का मिलाकर साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रफलों को परास्त किया। आरबीसी क्लास सेकंड जो है वो से पूछा गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। राजस्थान में कुषाण जात शक्ति को संभावित नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो वो रहा था तीसरा, योधे। योधे जो रहा था। ठीक है, योधे जनपद भाग उत्तरी भाग आपको पता ही होगा। और राजस्थान का मैप के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ भाग में योधे बलशाली गणतंत्री कबीले का विस्तार था। योधे उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे और योधे गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई। योधे ग्रंथ प्रिय होने के कर्तव्य के साथ साथ कर्तव्य और चामुंडा देवी के उपासक जो थे। ये क्लास 6 की बुक से पूछा गया है, जैन के अंदर पूछा गया है। राजस्थान राजस्थान के अंदर जो है ये में योधे राज्य के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर की बात करते हैं तो सही उत्तर होगा इसका, योधे राजतांत्रिक प्रणाली का पालन करते हैं। नहीं, ये बड़ा जो आंसर गलत हो जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। योधे भगवान कार्तिकेय या चामुंडा देवी की आराधना करते हैं, ये वाला सही होगा। आप कैसे ऑप्शन काटने हैं पेपर के अंदर, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर हमारा हमारा सही था, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप भी काटना सीखें। निम्न में से किसके द्वारा पश्चिम शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकादशी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया? वो था मालव। मालव के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है न, ये इसके व्याख्या देख लेते हैं। नंदसा युग लेख 2026 ईस्वी से ज्ञात होता है कि मालव नेता श्री सोम नंद सोम ने एकादशी रात यज्ञ करके अपना गण गण के स्वतंत्रता की घोषणा जो है की थी। यहाँ पर राजस्थान में निम्न में से
किस गणतंत्र जनजाति का सर्वाधिक सिक्के जो है प्राप्त हुए? तो वो ये है, आपको पता ही होगा, हमने आपको बताया था। तो ये हैं हमारे मालव के। मालव के हो जाएंगे, ये देखो मालव के हो जाएंगे, इनके सिक्के जो है मिले थे। ये आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर जब पूछा गया है। राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के जो है मूलतः रावी चीनाव के संगम का क्षेत्र पंजाब से एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। मालव की शक्ति का प्रमुख केंद्र करकाट नगर टोंक था, जहां इनकी लगभग 6,000 ताम्र मुद्राएं जो है यहाँ पर मिली है। ठीक है। और प्राचीन काल में जो है, अब बात करते हैं हमारे बीकानेर के बारे में। तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता ही होगा, जंगल प्रदेश हाथी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बीकानेर की स्थापना जो है राव बीकानेर की थी 1465 के अंदर जो है अक्षय तृतीया के दिन की थी। ये भी पता होगा आपको। पहले राती घाटी तथा बाद में उनका घर के नाम से प्रसिद्ध है, जंगल देश के नाम से जानी जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। ये जो है पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछे गए हैं। वर्तमान परीक्षा के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल जंगल देश के नाम से जाना जाता है? मैंने कहा था ना आपको, संगणक ऐसी परीक्षा के अंदर पूछा था, राजस्थान पुलिस के अंदर, चेक कांस्टेबल के अंदर आपको पूछा गया है। तो ये होगा बीकानेर। आपको अगर एक ही क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, देखो, बांसवाड़ा तो होगा ही नहीं, उदयपुर भी नहीं होगा, अलवर भी नहीं होगा। तो अब हमको सीधा ये बीकानेर दिख रहा है, तो बीकानेर पर क्लिक कर देंगे। तो एक नंबर आपका आंसर होगा जंगल देश। अब आपको और पुराने नाम बता देता हूँ, देख लो, क्योंकि आपको बार बार पूछ जाते हैं। जंगल देश बीकानेर को जाना जाता है। नागौर फलोदी आता था। बीकानेर के अंदर पहला जो है, जो इन बीकानेर के क्षेत्र के अंदर नागौर और फलोदी भी आते थे, इसलिए जंगल प्रदेश के उनको भी कहा जाता है जंगल प्रदेश। इसकी राजधानी थी आई छतरपुर, मतलब नागौर थी। राजस्थान का धातुनगर भी कहते हैं थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। ठीक है। आई छतरपुर किस जिले का जो है प्राचीन नाम है? हमें ये क्वेश्चन कितनी बार जो है पूछा गया है, देखो। परिचालक के अंदर पूछा है, कार पाल के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका होगा हमारा नागौर। ठीक है। आई छतरपुर होगा। अब बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर की स्थिति है? तो वो है तीसरा, ढूंढाड़ के अंदर है। जयपुर शहर की स्थिति राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर की स्थिति है? वो है ढूंढाड़ है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है ढूंढाड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, क्योंकि व्याख्या भी जरूरी है। आपके क्वेश्चन एक भी जो पेपर से बाहर नहीं आएगा ये विषय। ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा व उत्तरी टोंक में शामिल थे। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 से जयपुर इसकी राजधानी रही है। इसका राजवंश कछवा कहलाते हैं। 1817 लॉर्ड हेस्टिंग ने जयपुर से टोंक क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी थी। ठीक है। इनमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, और आप याद रखना। प्राचीन काल में जो है आपको, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था, तो कौन सा है? वो है केसराय पाटन। जम्बू के किसे कहते हैं? केसराय पाटन को जो है कहा जाता है, केसराय पाटन। ठीक है, पहला आंसर होगा। प्राचीन काल में बूंदी स्थित को केसराय पाटन, रेंती देव पाटन, आश्रम पट्टन में जम्बुक रिच्छो भरमार थी। अतः यह क्षेत्र जम्बुक रण कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम के दिन पूछा जाएगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो देखकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और आजकल का लेवल थोड़ा सी और हार्ड हो चुका है। राजस्थान का उत्तर तोतीय तोतिद्र कहलाता है, वो है गलता। ये गलता होगा। ठीक है, महिला परीक्षा के अंदर में पूछा गया है, गलता होगा इसका आंसर। ठीक है। जयपुर के बनारस एवं
माकी उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तर तोतित्र रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोतित्र मठ की तरह मा, माना जाता है। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो वो है अजमेर। वो है अजमेर होगा आपका आंसर। ठीक है, और आगे बात करते हैं। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किले का मूल नाम बोरावाड़ा बोरा बोरासवाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। ठीक है, ये भी याद रखना आप। कौन सा, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? तो बात करते हैं हम इसके अंदर। सीवी सीवी सही है, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और जंगल प्रदेश मैंने आपको बताया था बीकानेर।